बिजनेस करके भुगतान करा लेंगे, क्यों नहीं करवा लिए? लगातार लगातार पेंडिंग बढ़ती गई। आप जैसे सपोज समझिए सर कि 2015 में किसी ब्रांच का व्यवसाय हो रहा है 50 लाख, और संजोग से उस महीने उस ब्रांच का जो है पेमेंट जो है 70 लाख है, तो हम 50 लाख का बिजनेस करेंगे तो 50 लाख का ही हम भुगतान कर पाएंगे, 20 लाख कहां से करेंगे? आज इस महीने में हमारा 20 लाख का पेंडिंग हो गया, नेक्स्ट मंथ में वही हाल, ये 20 लाख का पेंडिंग बढ़ के 30 लाख हो गया, 6 महीना आते आते हमारे पास 2 करोड़ का पेंडिंग हो गया, 2 साल आते आते हमारे यहाँ 5 करोड़ का पेंडिंग हो गया। तो वहां के फील्ड के कार्यकर्ता कैसे मैनेज करेंगे? और लगातार यही दबाव दिया जा रहा था कि आपको जो बिजनेस करके ही, या वहां के जो मैनेजर है उन लोगों को ऊपर भी दबाव दिया जाता है कि आपको सैलरी किस बात की दी जाती है, आपको गाड़ी की सुविधा किस बात की दी जाती है, आपको बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं? फंड लेने के लिए। फंड लेकर के भुगतान करोगे तो भैया क्या वहां सारा इंडिया भुगतान नहीं करेगी? उसी में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे, व्यवसाय अच्छा करते थे, वो सरप्लस करते थे, 5 करोड़ का बिजनेस किया तो उनकी 2 करोड़ की लाइबिलिटी है तो 3 करोड़ बच भी गया, 3 करोड़ कंपनी वहां से फंड ले लेती थी। फंड लेने में बहुत आगे, लेकिन फंड देने में बहुत पीछे। इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम जो है बढ़ते गया। ये तो विशेष सर्किल में फंसने जैसा है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का बिजनेस किया, 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, अब आप फिर दूसरे महीने फिर लाए, फिर तीसरे महीने लाए, लेकिन अब 1 लाख रुपए की मेच्योरिटी 12 महीने के बाद हो गई है, मान लीजिए 1.5 लाख रुपया है ना। अब ये 1.5 लाख रुपए आपको लौटाने हैं। अब आपके जो इन्वेस्टर हैं वो आपको कह रहे हैं कि साहब मेरा 1.5 लाख रुपया हो गया है, आपने वायदा किया था, अब आप मुझे 1.5 लाख रुपए दीजिए। तो आपको कंपनी कहती थी कि अरे क्या तुम बिजनेस करते हो यार, 1.5 लाख रुपए तुम्हारे क्लाइंट को मिलना है ना, कर लो ना 1.5 लाख रुपए का बिजनेस और उठाओ। तो आप फिर किसी और का 1.5 लाख रुपए उठाते थे, हाँ उसका उठाते थे और वो पैसा से अपने पिछले इन्वेस्टर का पैसा दे देते थे। गॉट इट? बिल्कुल सही कहा है। और वो जो लायबिलिटी है, अब लायबिलिटी पिछला वाले का खत्म हो गया, नया वाले का लायबिलिटी अब आपके ऊपर आ गया। लेकिन इसी में मैनेज होने में अगर 1 to 1 में चले जाता था, 1.5 लाख का निपटाना था, 1.5 लाख आ गया, तब तो बराबर हो जाता था लेजर। लेकिन 1.5 लाख का आया नहीं और आपने 1.5 लाख को बोला कि भाई हम अभी आपको 1,20,000 दे देते हैं, आप ले लीजिए, 20,000 बकाया रह गया। फिर 20,000 का बिजनेस करेंगे मान लीजिए, जो भी था, लेकिन 1.5 लाख रुपया अगर आ गया, फिर दूसरे का बकाया रहा, फिर दूसरे से बिजनेस किया, जब उसकी मैच्योरिटी पूरी होगी तो उसको दिया जाएगा। मतलब ये स्केल, अब ये फाइनेंस का मैं इसे समझने में नाकाम रह रहा हूं कि क्या यही बिजनेस मॉडल था, यही बिजनेस मॉडल हो सकता था, इसमें गड़बड़ी थी, या ये सोच समझ करके ये तिनतस्या वाला खेल चल रहा था? सर बिल्कुल तिनतस्या के खेल चल रहा है। इसी बिजनेस को तो कन्हैया साहब बोलते हैं सर कि हमने भुगतान कर दिया। इसी बिजनेस को कन्हैया साहब बोलते हैं आप ही के चैनल पे सर कि हमने भुगतान कर दिया, और सहारा श्री कहते हैं भुगतान कर दिया है। रियल इस्टेट वर्जन करवा दिया, यानी डेबिट क्रेडिट करवा दिया, एक तरफ एडवाइस को छाप दिया सर, डेबिट भुगतान कर दिया, और एक तरफ उसी एडवाइस के अगेंस्ट में नया क्यूसेक में जमा करा दिए। आप अपने माइक पर हाथ मत रखिए, तो उसी को ना बोलते हैं सर, उनके द्वारा कहा जाता है, उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने भुगतान कर दिया है। क्या उन्होंने भुगतान किया तो उनके पास कोई प्रूफ है? चेक दिए होंगे, डीडी दिए होंगे, बैंक से पैसा निकाले होंगे, उनमें इन्होंने साबित नहीं कर पाया। यही सब वजह, और बोलते हैं कि हम अच्छे क्या बोलते हैं कि देश के बहुत बड़े मतलब हम समाज सेवी हैं, देश की सेवा करते हैं। इन लोगों ने सिर्फ गुमराह करने का काम किया सर, गुमराह। और हमारे जैसा और आपके जैसा निवेशक हो या कार्यकर्ता हो सर, एक आस होती है ना कि हमने 20 साल हमने सहारा में काम किया है, 25 साल काम कर लिया है, अब इस स्टेज में कहाँ जाएंगे? फंसते गए और एक उम्मीद थी, आशा थी कब ठीक हो जाएगा, अब होने का कभी नाम नहीं हुआ सर। परिस्थितियां बढ़ते गई
और आज परिस्थिति ऐसा है कि देख रहे हैं कि पूरा देश जान रहा है कि आज वर्तमान समय की स्थिति परिस्थिति क्या है। अभी बोल रहे थे ना, अभी आकर के आपको समझा रहे थे ना कल ही, क्योंकि मैं कल संजोग से जुड़ नहीं पाया, चला मैं जुड़ता बताता हूँ उनको। बोल रहे थे ना कि हेल्थोरियम का ये हुआ वो हुआ, आते हैं बड़ी सफाई जो है ना, बहुत बारीकी से सफाई दे के चले जाते हैं। वो रहते सामने ना, सर उनको बोलने का मैं बता दूं आपको पाठक सर, मौका नहीं मिलेगा, बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जिस तरह से लोगों को गुमराह करके चले जाते हैं। और केवाईसी मांग रहे हैं, केवाईसी लेके क्या करेंगे, वहां करके पास केवाईसी नहीं है। एक फ्रेंचाइजी मैनेजर से केवाईसी मांग रहे हैं, फ्रेंचाइजी मैनेजर का सारा रिकॉर्ड है कंपनी के पास। क्या करेंगे केवाईसी लेकर के भुगतान करवा देंगे देश केवाईसी भी देने सर, लेकिन वो बोलते हैं उसका डॉक्यूमेंट के निवेशकों को प्रॉब्लम की समस्या को दूरने के लिए उनसे यार आप दोनों का क्वेश्चन पूछने के लिए कोई अपना कोई अपना जो है केवाईसी देगा, आपके ऑडियो केवाईसी देगा सर कोई? अच्छा, मोहम्मद अब्दुल अख्तर आए हैं, एक मिनट रुकिए जरा सा। और ये मधुसूदन गोस्वामी है। मधुसूदन गोस्वामी आप बोलेंगे या मैं अब्दुल अख्तर को मौका दूं? मधुसूदन गोस्वामी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि क्या आपके भी ब्रांच में जब आपके क्लाइंट की मैच्योरिटी पूरी होती थी तो कंपनी पैसा नहीं देती थी, आपको पैसा ला करके कंपनी से कंपनी के बिहाफ में पैसा आप ही को मार्केट से ला करके उसी पैसे से आप मैच्योरिटी देते थे क्या? नमस्ते सर, मैं मधुसूदन गोस्वामी बोल रहा हूँ त्रिपुरा से। सुन रहे हैं सर? हाँ सुन रहे हैं, बिल्कुल हेलो, सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल बोलिए। त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। मेरा बात है, वो लोग जो कह रहे हैं सब सच है, लेकिन मैं 1998 में ज्वाइन किया था सहारा इंडिया में। आपका नेटवर्क चला गया है मधुसूदन जी। अब्दुल बोलिए, अब्दुल आबिद अख्तर बोलिए। हाँ सर जी, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, बोलिए अब्दुल भाई बोलिए। जो ये साहब बोल रहे हैं वो बात सही है कि व्यवसाय तो उतना ही होता था और जब भी पेमेंट आता था तो उसको थोड़ा सा दबाव तो होता था, कि आप अपने जो भी पेमेंट है उनको मैनेज कर लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि आपका जो भी एनआई है वो होना चाहिए।